क्या भारतीय मीडिया के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी की जान की कोई कीमत नहीं है? कोई राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहा है और पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है गोदी मीडिया में। अब आप कहेंगे ये कौन दे रहा है जान से मारने की धमकी? ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता दे रहा है जिसका नाम है पिंटू महादेव। ना पिंटू ना महादेव, वो भी अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 केरला के एक डिबेट शो में। मगर मजाल है दोस्तों, गोदी मीडिया कहीं पर भी इसकी चर्चा करे। कांग्रेस के एक एक प्रवक्ता, एक एक नेता जो है वो इस पर अपना बयान दे चुका है। सब कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को किसी अनजान शख्स ने गाली दी थी तब लगातार इस गोदी मीडिया में डिबेट हुए। तब इसका ठीकरा राहुल गांधी तेजस्वी दोनों के सिर पर फोड़ा गया, जबकि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना तेजस्वी ने उस शख्स का साथ दिया था, ना राहुल गांधी ने। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, मां की गाली का वो मुद्दा कितना बड़ा बनाया गया था। आपको याद होगा इसी मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड चेहरा कांग्रेस बिहार ने पेश किया था तो मैंने उसकी आलोचना की थी, क्योंकि मां के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता है। मगर आज बात मजाक से बहुत आगे चली गई है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक टीवी डिबेट में कहा है कि उनकी छाती पर गोली मारी जाएगी। मगर कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया किस पर डिबेट कर रहा है दोस्तों, यह मैं आपको बतलाने वाला हूं। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि एशिया कप फाइनल में भारत को शानदार जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निहायत ही आपत्तिजनक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर दी। कहां क्रिकेट और कहां पर भारतीय सेना। मगर सबसे बड़ी बात, पूरा गोदी मीडिया सामने उभर कर आ गया प्रधानमंत्री के उस बयान को जायज ठहराने के लिए। सबसे बड़ी बात, राहुल को जो जान से मारने की धमकी दी गई, अंबानी के न्यूज चैनल में सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह मुद्दा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसकी एजेंसीज, उसका मीडिया राहुल गांधी की जान के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही? मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि पिंटू महादेव ने दरअसल क्या बयान दिया था जो अपने आप में बहुत शॉकिंग था। और इस बयान की पृष्ठभूमि में देखिएगा कि गोदी मीडिया क्या डिबेट कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर बीजेपी केरल प्रवक्ता पिंटू महादेव ने न्यूज 18 केरल के टीवी डिबेट में राहुल गांधी पर बेहद विवादित बयान दिया था। बहस के दौरान उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मारी जाएगी। यह बात उन्होंने बांग्लादेश से जुड़े घटनाक्रम और विरोध प्रदर्शनों की तुलना करते हुए कही थी। यह टिप्पणी मलयालम में की गई थी, लेकिन इसका मतलब साफ तौर पर राहुल गांधी को मौत की धमकी जैसा ही माना जाएगा। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा की थी और जैसे कि आप जानते हैं केसी वेणुगोपाल ने इस बात को लेकर खत भी लिखा था अमित शाह को। अमित शाह खामोश हैं, मगर कम से कम गोदी मीडिया को तो चर्चा करनी चाहिए। गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अनर्गल बयान था ऑपरेशन सिंदूर और एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर, उसे जायज ठहरा रहा था। एक एक करके गोदी मीडिया क्या कर रहा था और राहुल गांधी को जो जान से मारने की धमकी दी गई उस पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आपकी स्क्रीन पर इंडिया टीवी का यह गुल्लू। टीम इंडिया के जोश पर टीम राहुल क्यों खामोश? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक जमाने में यही मीडिया कहा करता था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, आतंकवादी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। फिर इसी मीडिया ने यू टर्न मार लिया। यही मीडिया चाहता तो सिद्धांततः, प्रिंसिपली ऐसे आयोजनों का विरोध कर सकता था, बॉयकॉट कर सकता था, मगर इनकी हिम्मत नहीं है। अब चूंकि राहुल गांधी ने कोई बधाई नहीं दी या वो खामोश हैं, तो उनको लेकर निशाना साधा जा रहा है। जब आप राहुल गांधी का नाम ले सकते हैं तो कम से कम उन्हें जान से मारने की जो धमकी मिली है कि छाती पर गोली मार दी जाएगी, उसकी तो आप चर्चा करते। आगे देखिए साहब, पापा की परी, दुनिया में शोर है, पाकिस्तान चोर है। हम में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। जिस तरह की वाहियात चीजें, जिस तरह की वाहियात राजनीति, जिस तरह की गाली गलौज वहां चलती है, हम उसके भी आगे जाएंगे। कम से कम ये पापा की परी ये साबित करने में लगी हुई है। आगे देखिए साहब, लद्दाख हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन, कांग्रेस नेताओं को फोर्स ने उठाया। और एक बार फिर दोस्तों जी न्यूज के इस कार्यक्रम में
उस शख्स की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है जो कांग्रेस का नेता नहीं है, जबकि बाकायदा फैक्ट चेक के जरिए पता चला था कि जिस व्यक्ति की तस्वीर यहां दिखाई जा रही है वो कोई और व्यक्ति था, वो कांग्रेस का नेता नहीं था, मगर फिर भी वो तस्वीर लगाई जा रही है। यानी कि पहली बार राहुल गांधी को जो जान से मारने की धमकी दी गई उस पर कोई चर्चा मत करो, और चर्चा करो तो झूठ का इस्तेमाल करो। और क्या कहा जा रहा है? लद्दाख हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन, सिर्फ इसलिए कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे क्लाइमेट चेंज के एक समारोह में भाग लेने, तो पाकिस्तान कनेक्शन हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात, उस क्लाइमेट समारोह में सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। तो यहां तुम पाकिस्तान से किस किस का कनेक्शन जोड़ोगे? उनका भी जोड़ोगे जो बगैर किसी को बताए पाकिस्तान में उतर जाते हैं और उसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। तुम्हें शर्म आती है? आगे देखिए साहब, रजत जी, बिना ट्रॉफी के टीम इंडिया ने कैसे मनाया जश्न? कभी अपने गिरबान में खुद झांक लीजिए रजत जी। आज आप बिना ट्रॉफी के टीम इंडिया के जश्न की बात कर रहे हैं, मगर जब पहलगाम के शहीद के रिश्तेदार लगातार कह रहे थे कि क्या हमारे रिश्तेदारों की शहादत आपके लिए कोई मायने नहीं है, आप उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, मगर इस तरह के अनर्गल मुद्दों की आप चर्चा करेंगे अपने शोज में। इसलिए मैं कहता हूं, शर्म आपको मगर आती नहीं। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, प्रधानमंत्री जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, उसी को मीडिया दोहराती है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप में जो भारत को जीत मिली उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर दी। और आप जानते हैं दोस्तों, एक सैनिक और एक क्रिकेटर की तुलना नहीं की जाती। वो सैनिक मुश्किल हालात में काम करता है, देश के लिए जान की बाजी लगा देता है, अपनी जान भी गंवा देता है, और उस शहीद का चेहरा सामने कहीं नहीं आता। उसे जो पैसे मिलते हैं उसके, वो सिर्फ उसकी रोजी रोटी के लिए होते हैं। मगर एक क्रिकेटर, आप सब जानते हैं कि विज्ञापनों के जरिए उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसकी मैच फीस लाखों में होती है। सबसे बड़ी बात, हमारा सैनिक आज तक पाकिस्तान से नहीं हारा है, भारतीय सेना आज तक पाकिस्तान से नहीं हारी है, मगर हमारे क्रिकेटर्स कई बार पाकिस्तान से हारे हैं। यह तुलना कैसे हो सकती है? और गुल्लू क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। गुल्लू कह रहा है, पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर एशिया कप, पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। बेइज्जती तो तुम पत्रकारिता की कर रहे हो भाई, बेइज्जती कर रहे हो तुम पत्रकारिता की, तुलना करके। किसके साथ? क्रिकेट की तुलना कर रहे हो तुम ऑपरेशन सिंदूर के साथ। अपनी शक्ल आईने में देख पाते हो तुम? आगे देखिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और पीछे क्रिकेट दिखाया गया है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, यही बात प्रधानमंत्री कहते हैं, यही बात अमित शाह कहते हैं, यही बात विदेश मंत्री कहते हैं, और उसके बाद यही बात देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। और फिर देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एशिया कप से करना, यह भारत की सेना की तौहीन है या नहीं है? भारत का सैनिक बगैर इस बात की परवाह किए कि उसे कितना पैसा मिल रहा है, अपने जान की बाजी लगा देता है। समझे आप? अपने जान की बाजी लगा देता है। मगर ये क्रिकेटर्स, इन्हें विज्ञापन में 2 रुपए कम मिल गए तो बवाल मचा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से 1 रुपया कम मिल गया, बवाल मचा देते हैं। कोई तुलना है भारतीय सैनिक और क्रिकेटर के बीच में? आगे देखिए साहब, तेजस्वी को घाटा, राहुल को कुछ नहीं आता। जैसे मैंने कहा ना, मीडिया मल्टी टैलेंटेड है, एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सेवा शुरू हो गई, यह बताकर कि राहुल गांधी और तेजस्वी में देखो कितने मतभेद हैं। आगे देखा जाए फिर, ऑपरेशन ट्रॉफी शुरू, पाक में भगदड़, टूटे टीवी, अब फूटेगा बॉम्ब। कितना शर्मनाक यह कार्यक्रम है। यह कहा कि पाकिस्तान में भगदड़, टूटे टीवी, अब फूटेगा बॉम्ब। यानी कि अगर पाकिस्तान में टेलीविजन टूट रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हार गया, तो अब आप उसकी तुलना हमारे सैनिकों की शहादत, सैनिकों के जवाब, जो कि हमने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में दिए थे। ये लोग बार बार उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। हमारे सैनिक
जो अक्सर ऐसे मामलों में शहीद हो जाते हैं, ऐसे टकराव में शहीद हो जाते हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। आज किसी नकली राष्ट्रवादी पत्रकार का खून नहीं जाग रहा है। शर्म क्यों नहीं आती तुम्हें? आगे देखिए साहब, योगी की हुंकार, मौलाना गिरफ्तार। फिर देखिए, घर लौटी पाकिस्तानी टीम, आवाम ने जड़े चाटे ही चाटे, सिंदूर 3 हो गया क्या? भाई सिंदूर 2 कब हुआ था? इत्तेफाकन ये वो पत्रकार हैं जिन पे दंगा भड़काने को लेकर केस हैं, और अगली पत्रकार इनके खिलाफ तो उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भारत में 4 करोड़ मुसलमान हैं और उनमें से सिर्फ कुछ लाख मुसलमान जो है पाकिस्तान गए। यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो एक संदेश है हम सबको आपस में जोड़ने का, और ये मोहतरमा याद कीजिएगा क्या चर्चा कर रही थी। अब ये क्या कर रही हैं आप देखिए। एशिया कप फाइनल में क्रिकेट से आगे बढ़ी लड़ाई, एशिया कप विन, पाकिस्तान ह्यूमिलिएटेड, इंडिया हर्ट। अब इंडिया में ध्यान से देखिएगा, चालाकी इस पापा की परी की, इंडिया नहीं लिखा गया है, I.N.D.I.A, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसे ताना दिया गया है। संदेश यहां क्या दिया जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया और इंडिया गठबंधन इससे दुखी है। यह झूठ है, गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश करना है। अगर राहुल गांधी या अन्य राजनेता बधाई नहीं दे रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो देख रहे हैं कि यह एशिया कप हुआ बावजूद इसके कि पहलगाम के शहीद के परिवार लगातार कह रहे थे कि क्या आपको हमारे शहीदों की परवाह नहीं है? फिर भी आपने क्रिकेट मैच किया। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोगलापन जो बार बार सामने आया है। और अब क्या कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को भारत की जीत से और पाकिस्तान की हार से चोट पहुंची है। फिर देखिए साहब, गुल्लू पार्ट 2, इंडिया से हारे तो ट्रॉफी ले भागे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने, आपको क्यों लगता है दोस्तों कि हर दूसरे दिन मैं गोदी मीडिया पर कार्यक्रम करता हूं? क्यों करता हूं? क्या वजह है उसकी? क्योंकि यह गोदी मीडिया सबसे पहली बात जो जवाबदेह है उससे सवाल नहीं करता है। सवाल क्या होना चाहिए था प्रधानमंत्री से? उन्हें आईना दिखाया जाना चाहिए था पाकिस्तान से क्रिकेट को लेकर। सवाल क्या होना चाहिए था कि पहलगाम के शहीद के परिवार कह रहे थे कि क्रिकेट ना हो, उसे दफन कर दिया। सवाल क्या होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री आप एशिया कप में पाकिस्तान पर जो जीत मिली उसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। यह सब नहीं हुआ। ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है? इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर, कि राहुल गांधी खामोश क्यों है। अब स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस पर नाराज है। क्या कह रही है पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत आपके स्क्रीन पर? कहती हैं, राहुल गांधी को गोली मारने की बात बीजेपी नेता ने कही, अमित शाह ने कुछ कहा नहीं, नरेंद्र मोदी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं, एक भी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल ने इस पर शो या डिबेट किया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी से व्हाट्सएप फर्रा आ गया है, देखिएगा कैसे छर्रे उछलने लगेंगे। गोदी गिद्ध कहीं के तल्ख शब्दों का इस्तेमाल यहां पर कर रही हैं सुप्रिया सुनीत। मगर सुप्रिया जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके नेता को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपकी जो केरल इकाई है, जहां तक मैं जानता हूं, वो भी सड़क पर नहीं उतरे। सड़क पर उतरना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतर सकते हैं। मगर हां, आपके प्रवक्ताओं ने इस पर अपनी बात रखी, जो ठीक है। मगर आपको भी तो इस मुद्दे पर प्रदर्शन करना चाहिए था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे में ट्विटर पर अपनी नाराजगी जतलाने से या सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जतलाने से बात खत्म हो जाएगी?
आपके नेता को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपके प्रवक्ता सामने आ रहे हैं, अच्छी बात है। सुनिए रागिनी नायक ने क्या कहा। राहुल जी को ऐसी धमकियां बहुत समय से मिल रही हैं और हर बार ऐसी कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति कोई संघी या भाजपाई ही होता है। इसीलिए संयोग नहीं है। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत किसी साधारण से भाजपाई या संघी की नहीं हो सकती कि वो राहुल जी को जान से मारने की धमकी दे। अच्छी बात है, अपनी नाराजगी आप व्यक्त कर रही हैं, मगर आप सड़क पर क्यों नहीं हैं? सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, आप सड़क पर क्यों नहीं हैं? इमरान प्रतापगढ़ी नाराज हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से, कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? फिर सवाल, आप सड़क पर क्यों नहीं हैं? लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत अहिंसात्मक प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? यही बयान याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के बारे में किसी ने गाली दी थी। वो ना आरजेडी का था ना कांग्रेस का था, वो गिरफ्तार भी हो गया। फिर भी एक असफल बिहार बंद का आयोजन किया गया, मगर यहां पर खैर क्या ही कहा जाए दोस्तों, यहां तो कल्पना से विचित्र चल रहा है, मगर जो गोदी मीडिया कर रहा है गलत है, सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।